ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सृष्टि व्यवस्था में सर्वत्र अनुशासन ही बरता जा रहा है। यदि ऐसा न होता तो ये इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था एक क्षण में बिखर जाती। जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी अनुशासन का महत्व समझते हैं तो फिर मनुष्य को तो अनुशासन में रहकर अपनी गरिमा, मानवीय गरिमा बनाए रखना चाहिए। जो स्वयं अनुशासन का पालन करते हैं वे दूसरों को अपने अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उच्छृंखलता अपनाने वालों को बदले में वैसी ही अनुपयुक्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। प्रकृति की दंड व्यवस्था किसी के लिए भी नहीं बदलती। जंगल का राजा शेर नदी किनारे बैठकर अपने मंत्रियों से पूछने लगा, नदी का पानी आगे कहाँ जाएगा? मंत्रियों ने बोला, वो अगले देश में जाएगा जो आपका शत्रु का राज्य है। सिंह आग बबूला हो गया। जंगल के सब जानवरों को बुलाकर नदी को बांधने का हुक्म दिया। बांध बनते बनते बाढ़ आ गई और सिंह का सारा परिवार और उसकी प्रजा डूबकर मर गए। उच्छृंखलता अपनाने वालों की ऐसी ही दुर्गति होती है। आज उपदेश देने वाले तो अगणित मिल जाएंगे, पर उन उपदेशों को अपने आचरण में उतारने वाले ढूंढने से भी नहीं मिलते। ये ऐसा ही है जैसे एक बार 4 साधकों ने 1 सप्ताह तक मौन व्रत पालन की प्रतिज्ञा ली और किसी एकांत आश्रम में साथ साथ रहने लगे। एक दिन दीपक का तेल खत्म होने लगा तो एक ने नौकर से कहा, तेल डाल दो। दूसरे साधक ने जब ये देखा तो संकल्प तोड़ने वाले को डांटते हुए बोला, प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। तो तीसरा बोला, व्रत निभा रहे हो या चैंचे कर रहे हो? इस पर चौथे से भी नहीं रहा गया। बोला, मैं ही अकेला हूँ जो बोल नहीं रहा। यही है आज की स्थिति। लोग दूसरों के दोष तो बताते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि स्वयं भी तो वही गलती कर रहे हैं। अनुशासन का अर्थ जी हुजूरी करना नहीं है, अपितु यथार्थ के प्रति सत्याग्रह और कर्तव्य निष्ठा है। मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था, इन सब की परिधि बड़ी विस्तृत है। व्यक्ति को स्वयं पर तो अंकुश लगाना ही पड़ता है, स्वयं को चरित्रवान बनाना ही पड़ता है। साथ ही अपने पुरुषार्थ साधन को सत्कार्यों में नियोजित भी करना पड़ता है। अंतःकरण से निकला सुसंस्कारिता, अंतःकरण से निकली सुसंस्कारिता व्यवहार में अनुशासन एवं नीति निष्ठा परमार्थ परायणता के रूप में सार्थक बनती है। अनुशासित व्यक्ति कहीं भी रहे सम्मान और प्रामाणिकता स्वयं अर्जित कर लेता है। तितली और मधुमक्खी दोनों एक फूल पर आकर बैठी। एक दिन तितली और मधुमक्खी दोनों एक फूल पर आकर बैठती थी। एक दिन दोनों झगड़ने लगी कि फूल पर मेरा अधिकार है। फैसला कराने के लिए तोते को बुलाया गया। उसने मधुमक्खी के पक्ष में निर्णय दिया और कहा, ये बैठने का श्रम सार्थक करती है और दूसरों के लिए शहद निकालती है, इसीलिए अधिकार तो इसी का रहेगा। महान ईसाई धर्मशास्त्री संत थॉमस एक्विनास सैलिब ने अपने एक विद्वान मित्र के सहयोग से एक पांडित्यपूर्ण शास्त्र लिखने का निर्णय लिया। शाम को जब वो प्रार्थना करने बैठे तो भाव समाधि में ऐसे डूबे कि आंखों से आंसू बह निकले। घंटों ऐसे ही बैठे रहे। इस बीच उनके विचारों में न जाने कैसा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने शास्त्र लिखने का निर्णय ही बदल दिया। रात को जब उनके मित्र आए और धर्मशास्त्र लिखने की चर्चा छेड़ी तो संत थॉमस बोले, शास्त्र अब नहीं लिखा जा सकेगा। आज प्रातः काल प्रभु कृपा से मुझे ऐसा अंतर्ज्ञान हुआ कि समस्त विश्व का कल्याण करना ही धर्म का सार है। लोगों में श्रद्धा और विश्वास जगाना ही धर्म का सार है। पांडित्यपूर्ण शास्त्र का ज्ञान तो अहंकार ही उत्पन्न करता है, जो मानव की प्रत्येक प्रकार की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए मैंने शास्त्र न लिखने का निर्णय लिया है और ये निर्णय भी किया है कि अपना शेष जीवन लोगों के कल्याण में लगा दूंगा। एक भेड़िया उथले कुएं में गिर पड़ा।
निकलने की तरकीबें सोचने लगा, पर कोई कारगर ही नहीं हुई। उसने मुंडेर पर झांकती हुई एक बकरी को देखा तो बोला, बहन, यहाँ चारा और पानी बहुत है, तुम भी आ जाओ, दोनों मिलकर चैन की जिंदगी जिएंगे। भोली भाली बकरी बातों में आ गई और गड्ढे में कूद गई। भेड़िए ने बकरी की पीठ पर चढ़कर छलांग लगाई और ऊपर आ गया। बकरी अकेली रह गई। बकरी की समझ में बात आई तो बोली, भाई, मैं तो दूध देने वाली जीव हूँ, मुझे कोई भी निकाल लेगा, पर भविष्य में तुम जैसों की सहायता करने कोई नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है कि सरल व्यक्ति को सहायता किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है, पर चालाक और दुर्बुद्धि व्यक्ति को भले ही एक बार गलती से सहायता मिल भी जाए तो भी उसकी असलियत पता चलने पर दोबारा कोई उसकी सहायता करने नहीं आता। कुरीतियों का, अंध परंपराओं का विरोध करना एक बात है और उपयुक्त समाज व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना सर्वथा दूसरी बात है। ये तो उच्छृंखलता हुई, ये अनुशासनहीनता हुई। चरित्रवान ही शक्तिवान होता है। जो मर्यादाओं का पालन करता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसा व्यक्ति भले ही पद में या आयु में छोटा हो तो भी उसकी प्रामाणिकता ही उसे वजनदार बना देती है। सच बात कहने में ऐसे लोग हिचकते नहीं। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख हो उसे ढूंढ कर लाया जाए। मंत्री ढूंढने के लिए छुट्टी लेकर चले गए। एक सप्ताह बाद लौटे और बोले, एक ही जगह 3 मिल गए। एक तो ये व्यक्ति जो कहीं सुन आया था कि रुपया रुपये को खींचता है, सो जहाँ भी रुपयों का ढेर दिखता है वहीं अपने पास का रुपया भी फेंक देता है। इस प्रकार यह अभी तक 100 रुपये गंवा चुका है, पर इसका वहम अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। दूसरे मूर्ख आप हैं जो विद्वानों की तलाश न कराकर मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं, और तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो आपको नेक सलाह देने की अपेक्षा अपनी नौकरी खो जाने के भय से आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ और आपका कहा कर रहा हूँ। धर्म के तृतीय युग्म में शास्त्रकारों ने अनुशासन की तरह ही अनुबंध को भी महत्व दिया है। अनुबंध अर्थात आत्मानुशासन, जो अपनी गलत आकांक्षाओं, विचारणाओं, गतिविधियों तथा आदतों पर स्वेच्छा पूर्वक लगाया जाता है। स्वेच्छा से अपने ऊपर लागू किया गया अनुशासित जीवन क्रम इतना सरल नहीं है कि सहज ही अपनाया जा सके। समाज व्यवस्था, प्रचलन, रीति रिवाज एवं तत्कालीन प्रवाह के दबाव जैसे प्रतिरोधों से जूझते हुए कसौटी पर खरे उतरना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसकी काट छाट करते हुए श्रेष्ठता का चयन खुद ही करना पड़ता है। इतना विवेक जिसका जागृत हो वही महामानव बनने की दिशा में आगे बढ़ सकने की पात्रता रखता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज स्वर्गीय श्री गुरुदास बनर्जी वायसराय के साथ कानपुर से कलकत्ता के लिए यात्रा कर रहे थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन संबंधी किसी आवश्यक चर्चा के लिए वायसराय ने उन्हें अपने ही डिब्बे में बुला लिया था। बातचीत के मध्य भोजन का समय हुआ तो वायसराय ने उनसे भोजन करने का अनुरोध किया। बनर्जी साहब ने उत्तर दिया, मैं रेल में कुछ नहीं खाता, थोड़ा सा गंगा जल रखे हुआ हूँ, वही पी लेता हूँ। वायसराय को विश्वास नहीं हुआ। बोले, इतना प्रगतिशील व्यक्ति भी धार्मिक मान्यताओं का इतनी कट्टरता के साथ पालन कर सकता है? फिर वो बोले, अपने बच्चे को भोजन ग्रहण करने के लिए कहिए। पर बच्चे ने भी इनकार करते हुए कहा, मेरे पास घर की बनी थोड़ी सी मिठाई है, उसका नाश्ता कर लिया है, अन्य कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। वायसराय आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, आप लोग उपवास कर रहे हैं तो मैं ही भोजन कैसे करूं? वायसराय की आज्ञा से गाड़ी इलाहाबाद रोक दी गई। वहां बनर्जी साहब ने अपने पुत्र सहित त्रिवेणी स्नान किया। फिर गाड़ी आगे बढ़ी। लौटने पर वायसराय को धन्यवाद देते हुए वो बोले, मेरा ऐसा विश्वास नहीं है कि कुछ खा पी लेने से किसी की जाति चली जाती है। मेरी सोच ये नहीं है, पर हाँ, ये मैं जरूर समझता हूँ कि इन नियमों के पालन से आत्म संयम और अनुशासन की शिक्षा मिलती है।
हमारे धर्म और संस्कृति में जो ऐसी बातें हैं उनको मैंने इसीलिए हृदय से स्वीकार किया है। लोग जीवन में ऐसे ही सम्मान प्राप्त करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू तब तक देश रत्न के नाम से प्रख्यात हो चुके थे। वे इलाहाबाद के लीडर अखबार के संपादक श्री चिंतामणि से मिलने गए। अपना कार्ड चपरासी के हाथों भेजा। वे वर्षा में भीग गए थे। उनके मामूली से कपड़े देखकर चपरासी ने कहा, बैठ जाओ, अभी साहब व्यस्त हैं, थोड़ी देर में बुला लेंगे। राजेंद्र बाबू चपरासियों की अंगीठी पर अपने भीगे कपड़े सुखाने लगे। थोड़ी देर में जब कार्ड पर निगाह पड़ी तो श्री चिंतामणि भागते हुए स्वयं आए। चपरासी ने इशारा करके बताया कि वही आदमी है जो अंगीठी पर अपने कपड़े सुखा रहा है। श्री चिंतामणि देरी के लिए क्षमा मांगने लगे तो राजेंद्र बाबू बोले, लाभ ही हुआ, मैंने अपने गीले कपड़े सुखा लिए हैं। उनमें इतना आत्मानुशासन था कि उन्होंने चपरासी की अवहेलना से बुरा नहीं माना। चाहते तो वो उसको बहुत कुछ भला बुरा बोल सकते थे, वो ये बता सकते थे कि वो कितने बड़े आदमी हैं, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आत्म संयम हो, जिसमें आत्मानुशासन हो। मृत्यु के बाद भी आत्मानुशासन के पुण्य फल साथ चलते हैं। विदर्भ देश में एक अपरिग्रही परिव्राजक रहते थे। उनका नाम था श्रुति कीर्ति। भजन तो जितना बन पड़ता था उतना करते थे, पर यही खोजते रहते कि पीड़ा और पतन से ग्रसितों के पास पहुंचे और उनकी अपने श्रम एवं ज्ञान के द्वारा सेवा सहायता करें। यही थी उनकी जीवनचर्या, जिसे वे वृद्धावस्था तक अविचल श्रद्धा के साथ करते रहे। समय आया और मरण का दिन आ पहुंचा। श्रुति कीर्ति स्वर्ग पहुंच गए। शीघ्र ही वहां के वैभव विलास से दुखी होकर उन्होंने अपना स्थान नरक में बदलने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने देवताओं से प्रार्थना की, यदि सचमुच मैंने पुण्य कमाया है तो मुझे इच्छित वरदान मिले, मुझे नरक तक पहुंचा दिया जाए, जहां पीड़ितों और पतितों की सेवा सहायता करते हुए आत्म संतोष का अर्जन कर सकूं। स्वर्ग सुख से मुझे सेवा संतोष अधिक प्रिय है। देवताओं ने तथास्तु कहकर उन्हें नरक पहुंचा दिया। नरकवासियों ने पूछा, आप तो स्वर्ग में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? संत बोले, मैं वहाँ अपने पाप का दंड भुगतने गया था। अगर मेरी सेवा में प्रगाढ़ निष्ठा होती तो पहले ही दिन स्वर्ग को अस्वीकार कर देता। जो सुख दूसरों की सेवा करने में है वो स्वर्ग के भोग विलास में कहाँ। श्रुति कीर्ति को देवताओं में भी श्रेष्ठ गिना गया। महामानवों का चिंतन तथा व्यवहार अंतःकरण की स्थिति तथा प्रेरणा पर निर्भर रहता है। वे दूसरों से मात्र श्रेष्ठता की प्रेरणा ही ग्रहण करते हैं, बुराइयों को वे वापस लौटा देते हैं। एक गृहस्थ गौतम बुद्ध से चिढ़ता था। एक दिन वे उसी के यहाँ भिक्षा हेतु जा पहुँचे। उसने बुद्ध को देखते ही गाली देना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत चित्त गालियां सुनते रहे। शिष्य बीच में उत्तेजित होने को हुए तो उनको भी चुप करा दिया। गाली देकर जब वो थक गया तो गौतम बुद्ध ने पूछा, तात, अब किसी को कोई वस्तु दें और वो न ले तो आप क्या करेंगे? गृहस्थ बोला, फेंक थोड़े ही दूंगा, अपने पास रख लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो मैं आपकी गालियां स्वीकार नहीं करता। अब तो गृहस्थ पानी पानी हो गया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर क्षमा याचना की और घर भोजन कराया। तात्पर्य ये है कि आप दूसरों की अच्छाइयां तो ग्रहण करें, पर यदि आपको कोई बुरा कहता है तो तटस्थ रहें, कोई प्रतिक्रिया न दें। सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। देश बंधु चितरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र केस के मुकदमे की तैयारी में व्यस्त थे। श्री अरविंद तथा अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों के बचाव के लिए वे दिन रात जाग कर तथ्य जुटा रहे थे। उसी समय एक सज्जन अपने मुकदमे के लिए देश बंधु जी को अनुबंधित करने आ गए और प्रार्थना करने लगे। परंतु देशभक्तों को बचाने के लिए उन्हें जिस व्यस्तता के बीच काम करना पड़ रहा था, उसके कारण वो कोई दूसरा मुकदमा नहीं लेना चाहते थे। वे सज्जन 5 लाख रुपए नकद तक देने को तैयार हो गए, परंतु देश बंधु जी ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, इन देशभक्तों के जीवन के सम्मुख लाख तो क्या, आपकी सारी संपत्ति भी मेरे लिए
नगण्य हैं। यदुनाथ सरकार कलकत्ता के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा पाई थी। उच्च पद पर आसीन होने की अपेक्षा उन्होंने अध्यापन पसंद किया, क्योंकि उसमें पढ़ने लिखने के लिए समय मिल जाता था, अच्छा वेतन मिलता था, बहुत कम में गुजारा करते और जो बचता उसे निर्धन विद्यार्थियों की पढ़ाई में लगा देते। उनमें से कई विद्यार्थी तो हाई कोर्ट के एडवोकेट तक बने। कलकत्ता में प्लेग फैला तो वे सिस्टर निवेदिता के साथ सेवा और सफाई के कामों में जुटे रहे। भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित और प्रामाणिक बनाने में उन्होंने अथक परिश्रम किया। भारतीय इतिहास में निहित स्वार्थों के संकेतों पर लिखे गए झूठ को दूर करने में उन्होंने जीवन भर परिश्रम किया। वारदोली सत्याग्रह की विजय से खींची हुई अंग्रेज सरकार ने वोरसद इलाके में चोर डाकुओं को उकसाया, उन्हें हथियार दिए और सारे इलाके में आतंक पैदा करवा दिया। दिखाने के लिए सुरक्षा पुलिस भेजी जो सिर्फ तमाशा देखती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस इलाके में गांव-गांव घूमकर स्वयं सेवक मंडलियां खड़ी की, गांव-गांव पहरे लगवाए, लाठी चलाने की शिक्षा दिलवाई। इतनी सतर्कता देखकर डाकुओं का आतंक खत्म हो गया। सरदार पटेल आंदोलन चलाना ही नहीं, व्यवस्था बनाना भी जानते थे। उन्हीं की हिम्मत थी कि बागी रियासत भी राष्ट्रीय झंडे के अंतर्गत बंधने के लिए विवश हो गए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।